उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी कानून को पारित कर दिया है। यह कानून राज्य के सभी समुदायों में विवाह, तलाक और विरासत जैसी चीजों में बदलाव लाया है। इससे पहले सभी धर्मों का विवाह, तलाक और विरासत को लेकर अपना अपना कानून था, लेकिन उत्तराखंड में अब सभी धर्मों को विवाह, तलाक और विरासत को लेकर एक ही कानून मानना होगा। ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है कि इस कानून के पारित होने के बाद मुस्लिम समुदाय में क्या क्या बदलाव देखने को मिला है? चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि आखिर किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं का शोषण किया जाता था और यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम महिला अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित महसूस करने लगी है। यूसीसी कानून के तहत बहुविवाह पर रोक लगा दिया गया है। आखिर बहुविवाह का मतलब क्या है और इस पर रोक क्यों लगा दिया गया है? बहुविवाह का मतलब होता है किसी स्त्री या पुरुष के द्वारा एक से अधिक शादी करना। पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत मुस्लिम समुदाय में एक व्यक्ति 4 शादियां कर सकता था, लेकिन इस कानून में साफ साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकता है जब तक उसका पार्टनर जीवित रहता है या फिर तलाक नहीं देता है। इसके अलावा यूसीसी कानून के तहत हलाला और इद्दत पर भी रोक लगाया गया है। बहुत से लोगों को तो हलाला और इद्दत का मतलब भी नहीं पता होगा। जब मुस्लिम समुदाय में कोई पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो उस स्त्री को 3 महीना 10 दिन तक बिना किसी पुरुष को देखे घर पर रहना होता है, जिसे इद्दत कहा जाता है। इसके अलावा जब मुस्लिम पति पत्नी में लड़ाइयां हो जाती है और फिर किसी कारणवश मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो वह दोबारा से उस स्त्री से तब तक शादी नहीं कर सकता था जब तक कि वह स्त्री किसी दूसरे पुरुष से शादी करके उससे तलाक ना ले ले। तब जाकर वह व्यक्ति अपनी तलाक दिए हुए पत्नी से शादी कर सकता था। ऐसे में मुस्लिम महिलाओं का काफी शोषण किया जाता था, लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यूसीसी कानून के तहत शादी के उम्र में भी बदलाव किया गया है। पहले मुस्लिम कानून के तहत लड़कियों का विवाह 13 साल की उम्र में ही करा दिया जाता था, जो कि कानून के नजर में नाबालिग और बाल विवाह के तहत आता है। लेकिन अब इस कानून के तहत मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र 18 और लड़कों की उम्र 21 तय कर दी गई है। संपत्ति के बंटवारे में भी यूसीसी कानून के तहत बदलाव देखा जा सकता है। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति मर जाता है, वह मरने से पहले अपना कोई वसीयत नहीं लिखा है तो संपत्ति का 1/3 हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति को देना पड़ता था। लेकिन अब इस कानून के तहत अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने मरने के बाद भी वसीयत छोड़कर नहीं गया है तो यह जरूरी नहीं है कि उसकी संपत्ति का कोई हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति को देना पड़े। अगर आपको यह जानकारी और वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यह कानून ठीक है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।